हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड मैं प्रियंका भारद्वाज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो कि है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग इस फील्ड में हैं और इस फील्ड में रहते हुए काफ़ी सफ़र कर रहे हैं अबाउट अपने टेक्सचर्स को लेके, अपने मटेरियल्स को लेके और अपने रेंडर्स को लेके। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होने की ज़रूरत है कि जब आप कोई भी टेक्सचर आप गूगल से पिक करते हो या आप कहीं से उठाते हो तो वो जो टेक्सचर है क्या वो मार्केट में अवेलेबल होता है या नहीं होता है। या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिससे इन लोगों को प्रॉब्लम होती है इस चीज़ में कि मैम हमारे रेंडर्स अच्छे नहीं आते हैं, हमारे रेंडर रियलिस्टिक नज़र नहीं आते हैं। तो उनके रियलिस्टिक ना आने का या उनके रियलिस्टिक ना दिखाई देने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहली चीज़, जब आप इंटीरियर्स के लाइन में होते हो तो आपको बहुत आइडिया होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि आप जो मटेरियल लगा रहे हो उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके की है। वो ग्लॉस फिनिश में है, वो मैट फिनिश में है या वो किस तरह का फिनिश है, लेदर है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो चीज़ एक्चुअल में दिखती है और जो जो चीज़ हम विजुअलाइज़ेशन में बनाते हैं वो 2 बहुत अलग-अलग चीज़ें होती हैं। अगर एक ग्लास है जिसमें आप एक लाइट अगर डाल दोगे, तो वो लाइट जब आप डालते हो तो इन प्रैक्टिकल लाइफ वो लाइट आपको ग्लास के अंदर से जलती हुई नज़र आती है। बट इन 3ds मैक्स और 3D रियलिटी या फिर वर्चुअल रियलिटी हम लोग इसको बोलते हैं। वर्चुअल ड्राइंग्स में जब हम लोग बात करते हैं तो वो चीज़ ऐसा नहीं इम्पैक्ट करती। आप चेक कर सकते हैं, चाहे एक ग्लास बनाइए, मतलब कोई भी एक ब्लॉक बनाइए जिसको आप ग्लास का मटेरियल दे दीजिए और उसके अंदर एक आप एक लाइट लगा दीजिए। वो कभी भी आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे करके वो ग्लो करेगा, मगर वो नहीं करता। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क जो हम लोग करते हैं और जो कि इंटीरियर्स के बीच में होता भी है। तो डिज़ाइनिंग में जब बच्चों को इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है या किसी भी बड़े बच्चे को इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है कि टेक्सचर्स हमारे रियल नहीं दिख रहे हैं, हमारे रेंडर बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं आते हैं, तो उसका जो एक रीज़न है वो टेक्सचर्स भी हो सकता है। एक रीज़न टेक्सचर्स भी हो सकता है, एक रीज़न उसका लाइट भी हो सकता है, उसका एक रीज़न आपकी चॉइसेस हो सकती है, उसका एक रीज़न आपको नहीं पता कि कहाँ ग्लॉस, कहाँ मैट और ये सारी चीज़ें जा रही है, तो उस चीज़ के लिए। उससे भी बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है कि आपको मटेरियल पिक कैसे करना है। आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका मेन रीज़न ये है कि उनको ये नहीं पता है द हाउ टू टेक द मटीरियल, हाउ टू पिक द मटीरियल। बेसिकली होता क्या है कि जब आप लोग मटीरियल्स पिक करते हैं तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में जो कि बताया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आपको एक बेसिक थ्योरम पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मिथ और एक रियलिटी का जो फ़र्क है वो मैं एक क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे आप लोगों को लगता है कि आप गूगल पे जाके कोई सा भी फ़ोटो उठाओ और जो लोग बोलते हैं कि आपके रियलिस्टिक रेंडर नहीं आते हैं, तो आप इस वेबसाइट से टेक्सचर उठा सकते हैं, आप इस वेबसाइट से टेक्सचर उठा सकते हैं। आपने वुड का टेक्सचर कहीं से उठा लिया, आपने स्टोन का टेक्सचर कहीं से उठा लिया, टाइल कहीं से उठा लिया। बट इन डिज़ाइनिंग लाइन वो वर्क नहीं करता। क्यों वर्क नहीं करता? उसका रीज़न ये होता है कि अगर सपोज़ करो कि आपने एक सिंपल है, आपने एक सनमाइका का डिज़ाइन कहीं से उठा लिया, है ना? आपने कोई वॉलनट वुड में आपने कहीं से ले लिया, आपने कोई पेंट का शेड ले लिया। सपोज़ करो कि आपने पिक कर लिया, अब वो रियलिटी में कहाँ मिलेगा? कौन-सी कंपनी के कोड के अंदर वो चीज़ आती है? वो आपको आइडिया नहीं है। जब वो आपको आइडिया नहीं है, आपने एक चीज़ बना के अपने क्लाइंट को दे दिया है कि दिस इज़ द रेंडर। अब क्लाइंट आपसे पूछ रहा है कि जी ये तो अच्छा लग रहा है लेकिन अब ये मिलेगा कहाँ से? तो उस चीज़ का आपको आइडिया नहीं है। तो इस चीज़ में हमेशा आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब आप किसी चीज़ को बना रहे हो, तो आप आंसरेबल होने चाहिए उस चीज़ के लिए कि वो चीज़ आपके पास आई कहाँ से, करेक्ट है? और 3D विजुअलाइज़र का मतलब क्या होता है? जो लोग हैं वो छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट को भूल गए हैं। कॉन्सेप्ट को भूलने का मतलब ये है, जिस पीरियड में ये सॉफ्टवेयर्स बनाए गए थे, तो उस पीरियड में सॉफ्टवेयर इसीलिए बनाए गए थे क्योंकि हम लोग इसको, जैसे आप लोगों को जॉब में प्रोफाइल आता है, तो वहाँ पर लोग बोलते हैं 3D विजुअलाइज़र की ज़रूरत है। 3D विजुअलाइज़र एक ऐसी चीज़ है, आज के टाइम पे लोग वीआर से भी कर रहे हैं और सारी एआई से भी कर रहे हैं, लेकिन विजुअलाइज़र का मतलब ये होता है कि एक घर जब आपका बन जाएगा, तो वो बनने से पहले वो कैसा दिखाई देगा? विजुअलाइजेशन करना ना, करेक्ट? तो इस वाली चीज़ में क्या होता है, जब हम लोग किसी चीज़ को विजुअलाइज करा रहे हैं तो एटलीस्ट हम उस मटेरियल को तो विजुअलाइज कराएं जो हम उसमें लगाने वाले हैं।
सपोज कि आपने एक अब यहाँ पर मैं एक फटाफट से एक रूम मैंने रेडी करा है इस चीज़ के लिए। तो मैं आपको ये बोलती हूँ कि मैंने एक फ्लोर लगाना है, मैंने इसमें अपहोल्स्ट्री लगानी है, इसमें माइका लगनी है, इसमें माइका लगनी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें बना रखी है। सेम चीज़ है, ये आपकी वार्डरोब है, इस वार्डरोब में मटेरियल लगना है, ये फ्लो आपका डोर है, इसमें आपका मटेरियल लगना है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे पिक कर, सपोज आपको इसमें एक फ्लोर लगाना था। फ्लोर लगाने के लिए अब आपने क्या करते हैं, जनरली लोग क्या करते हैं, गूगल पे गए, जाके डाला टाइल, टाइल टेक्सचर। आपने क्या करा, इमेजेस में जाके आपने कोई सी भी टाइल चूज करी, आपको लगा हाँ ये अच्छी लग रही है, आपने डाउनलोड करी और आपने लगा ली। अब ये चीज़ सोचिए कि ये कहाँ मिलेगी। ऑल्दो ये जो टेक्सचर है ये बहुत इजी गोइंग है, तो ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये आपको किसी भी कैटलॉग में कहीं पर भी मिल जाएगा। बट बहुत सारे ऐसे टेक्सचर्स होते हैं जो आपके नहीं मिलते, जो आपको नहीं मिलते, करेक्ट। लेकिन चलो ये आपको नहीं मिला, आपको ये वाला मिल भी गया, तो आपको अब लगाना है साइज पे। तो जनरली लोगों से जो गलतियां हो जाती है वो क्या है कि आपने इसको पिक किया, सपोज करो मैंने ये डाउनलोड कर लिया, इसको डाउनलोड करके मैंने रख दिया और मैं इस बेडरूम के फ्लोर पे मैं उसको अप्लाई करूंगी। अप्लाई करने के लिए जो कि नॉर्मल तरीका है, जो हम लोग 3ds मैक्स में हम वीरे की उसमें कमांड्स पे जाके करते हैं। आपने स्टैंडर्ड से जाके वीरे पे जाना है, वीरे मटेरियल को पिक करना है। वीरे मटेरियल से हम लोग डिफ्यूज में, डिफ्यूज के दो तरीके होते हैं हमारे, एक होता है हमारा कलर पे वर्क करना, एक होता है हमारा टेक्सचर्स पे वर्क करना। तो टेक्सचर्स पे जब हम लोग वर्क करते हैं तो आप बिटमैप्स के थ्रू उस फोटो को, जो फोटो आपने डाउनलोड करी है या जो फोटो आपको लगानी है, उस फोटो को आप इसके अंदर लेके आ जाएंगे। ये मेरी वो फोटो है, मैं उसको उठा के ले आई और असाइन मटेरियल से मैंने इसको कर दिया। अब नहीं दिखाई दे रहा है तो शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट आप कर दो और ये फोटो आपकी यहाँ पर आ गई। ये फोटो आ तो गई, आपने ये लगा भी दी। और इन जर्नल कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि हमने लगा तो दी है मगर ये दिख कैसी रही है। पर आप सच में बताइए कि आपके घर के जो टेक्सचर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, जो फ्लोर्स होते हैं, नहीं दिखाई देते। अब हमको इसको साइज पे मेंशन करना पड़ता है, कितने बाय कितने के साइज है, इनको रीसाइज करना है ना। तो जब आप इन चीज़ों को रीसाइज करते हो तो रीसाइज हम करते हैं यूवीडब्ल्यू मैप से। यूवीडब्ल्यू मैप से आप प्लानिंग में जाके आप कर लो, सपोज करो आपके पास 2 फीट बाय 2 फीट यानी कि 600 mm बाय 600 mm की टाइल थी, तो वो ऐसे लग गई, ये लग गई। आपने इसको लगा दिया, बात खत्म हो गई। मैं गई, मैंने रेंडर देखा, मैंने इसको शिफ्ट क्यू करके रेंडर मार दिया, तो अभी मेरे पास फ्लोर आ गया है। ठीक है, तो जब ये फ्लोर हमारे पास आया, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि फ्लोर की जो प्रॉपर्टी है, जो मार्बल की जो प्रॉपर्टी है वो होती है, ये मार्बल की टाइल्स की जो भी है, अब मैट फिनिश चाहिए, ग्लॉसी फिनिश चाहिए, वो कैसे पता चलेगा, वो आपको पता नहीं है। अब ये बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो लोगों को नहीं पता, वो बस चल रहे हैं क्योंकि 3D विजुलाइज में दिखने में चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है, खूबसूरती की तरफ नहीं जाना है। क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग इज़ अ टेक्निकल वर्ड ना, आपका एक टेक्निकल लाइन है जिसमें हर चीज़ बहुत टेक्निकल तरीके से बनाई जाती है। मतलब लोग कहते हैं एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव नहीं है, प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और वो आपकी प्रैक्टिकलिटी में आपके काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो आपके बचा सकते हैं। ये एक रीज़न होता है कि अगर आप किसी डिज़ाइनर को हायर कर लेते हैं तो आप किन किन चीज़ों से बच सकते हैं। उसके बाद बारी आती है, ये तो हमने उठाया कहीं से भी। अब मेरे पास कुछ कैटलॉग्स हैं जो मेरे पास रखे हुए हैं पहले से ही, जिसके लिए मैं क्लाइंट के साथ काम करती हूँ। तो हमारे पास मटेरियल्स में इस टाइम पे सोमानी के टाइल्स रखे हैं, कजारिया के रखे हुए हैं। तो आप कोई सा भी कजारिया का कोई भी फुल बॉडी प्रोफाइल आप उठा लो, कुछ भी आप ले लो, कि कोई भी एक साइज का मैं ले लेती हूँ। आपको जो भी टाइल समझ में आए। इसका साइज लिखा हुआ है, द साइज का 600 बाय 1200 mm का साइज है आपकी टाइल का। तो जब आप, जो टाइल का साइज है वो ये वाला साइज है हमारा, ये वाला,
1200 में, और ये वाली चीज़ आपकी है। तो जब आपको इस चीज़ को लगाना है तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत है कि मैम ये कैसे जाएगा, यहाँ से वहाँ कैसे लेके जाएंगे, ये भी दिक्कत है। तो आप कोई भी एक टाइल लो जो आपको समझ में आ रही है, जो आपको अच्छी लग रही है अपने रूम के लिए या अपनी किसी भी चीज़ के लिए, आप उसको पिक कर सकते हैं। तराजू फ्लोरिंग जो कि दोबारा से वापस आ गई है, मैंने एक रील में शेयर करा है इस चीज़ को। मैं कोई भी एक टाइल पिक कर लेती हूँ। सपोज मुझे ये पसंद आ रही है, या मुझे कोई भी ये पसंद आ गई, पॉलिश्ड है, ऑनिक्स है। ठीक है, ऑनिक्स है, इसका जो साइज है इट्स अबाउट 600 mm बाय 600 mm, यानी कि 2 फीट बाय 2 फीट। तो मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं। राइट क्लिक करके कॉपी इमेज, नहीं आएगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, जो कि ये मेरा तरीका है, आप किसी भी तरीके से इस फोटो को ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप इस फोटो को क्रॉप कर लो। मैम साइज की दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फोटो ब्लर हो जाती है, ऐसा होता है, वैसे तो कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन चीज़ों में। आपको जब भी काम करना है आप इस तरीके से काम कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमेशा रीनेम करना है अपने चीज़ों को। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सेम चीज़ है, ये मेरा फ्लोर था तो इसमें मैं डाल देती हूँ फ्लोर टाइल। और अगर आप चाहो तो इसमें मेंशन कर सकते हो जो भी प्रोफाइल आपने उठाया था। सपोज मैंने ऑनेक्स का पॉलिश उठा रखा है और यहाँ पर हर किसी के नाम लिखे हुए हैं, जिस तरीके से आप वो नाम वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। वो मेंशन करने से ये रहेगा कि जब आपको मटेरियल्स में पूरी डिटेल्स देनी होती है तो आप वहाँ पर उस चीज़ को लिख सकते हैं, बार बार आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। ये करने के बाद शो शेडेड मटेरियल इन रिपोर्ट करने के बाद ये मटेरियल आपके पास है। ये टाइल जब आप अपने रूम में लगाओगे तो वो एक्चुअल में एग्जैक्ट ऐसी नजर आएगी। ये नज़र आने के लिए अभी तो टाइल है, इसके बाद हम इसको हाई ग्लॉस चाहिए। अब इसमें जैसे लिखा हुआ था कि पॉलिश है, पॉलिश का मतलब है कि हाई ग्लॉस टाइल है आपकी। तो हाई ग्लॉस टाइल में आप क्या करेंगे, इसमें आप मैट फिनिश मतलब कि ग्लॉसी फिनिश बनाएंगे, तो रिफ्लेक्शन में जाके जो भी आप ग्लॉसी फिनिश के लिए करते हैं, जो कि मैं स्पेशली करती हूँ, वो होता है मेरा ग्लॉसी को मैं 150 के अराउंड रख के, और मेरा रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस जो है उसको मैं 0.95 की एक वैल्यू है मेरी अपनी मैट फिनिश बनाने की, ग्लॉसी फिनिश बनाने की, वो मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर जो 2 पॉइंट दिखते हैं उन पॉइंट से पता चलता है कि ग्लॉसी फिनिश बन रहा है या मैट फिनिश बन रहा है। ठीक है, तो आप इसको बंद कर दो, और जब आप अब रेंडर करोगे तो आपका जो फ्लोर है वो आपका हाई ग्लॉस फिनिश पे बनेगा। हाई ग्लॉस फिनिश पे बनेगा, ये पता तब चलता है आपको जब आपका कोई आसपास की चीज़ आपके फ्लोर पे रिफ्लेक्ट करती है। करेक्ट है, तो जब जब आपके आसपास की चीज़ों में सारा रेंडर बन जाएंगे, सारी चीज़ों में कलर होगा, तो आपका जो रेंडर निकल के आएगा वो ग्लॉस और मैट फिनिश को दोनों को बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करेगा। जैसे आपको बहुत ही माइनर दिख रहा होगा कि आपका जो कर्टन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये रीज़न होता है आपके हाई ग्लॉस के दिखाई देने का। जैसे सिंपल है, सेरेमिक की चीज़ होती है, एक सेरेमिक की प्लेट होती है, हमारी कटलरीज होती हैं या हमारी प्लेट्स होती हैं, क्रॉकरी की जो होती हैं, उनमें अगर आप कोई चीज़ देखोगे तो वो ग्लॉस और ऐसे आपको फिनिश में दिखाई देती है ना। तो वही चीज़ है जैसा देखना है आपको। सपोज करो आपका एक बॉडी लोशन का डब्बा है जो आपका मैट फिनिश में, जैसे निविया का जो डब्बा होता है बॉडी लोशन का बड़ा वाला, उसमें ब्लू कलर वो मैट फिनिश है, तो उसमें कोई चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करती। लेकिन अगर आपका सेरेमिक है, कोई भी चीज़ है, आपका वॉश बेसिन है और आपका सिंक है, वो अगर ग्लॉसी फिनिश में है, सिल्वर में है या मैट में है, सेरेमिक में है, तो वो वैसा आपको ग्लॉस में दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग बहुत सारी चीज़ों के मटेरियल पिक करते हैं। अब बारी आती है आपके वॉल कलर को चूज़ करने की। वॉल कलर को चूज़ करने में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि वॉल कलर जब आप लोग कैटलॉग से चूज़ करते हो तो वो बहुत ही छोटा होता है, लाइक लिटरली छोटा होता है। तो जब वो काफ़ी छोटा है तो उसको आप लोगों को चूज़ करने में प्रॉब्लम है। सपोज़ करो मैं आपको इसमें से बोलूँ कि आपको कलर चूज़ करना है, वॉल के लिए कलर चूज़ करो। और ये पैलेट है बहुत डार्क, आपको नहीं पसंद आई, आपको फिर दूसरी पैलेट आपने देखी, कोई भी इसमें से, आपने मेरे को बोला कि प्रियंका ये कलर हमको ठीक लग रहा है देखने में, ये कलर बहुत छोटा है देखने के लिए। अगर मैं इस कलर को उठा के अभी वहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, तो वो कलर कैसा दिखाई देगा, दिस इज़ द प्रॉब्लम।
है ना? तो विजुअलाइजेशन में क्या होता है, ये काम आसान है। जैसे सपोज करो कि आपने एक 3D का ड्राइंग नहीं बनवाया, या आपके क्लाइंट ने आपसे नहीं बनवाया, या आपने अपने लिए नहीं बनाया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई कि जब आपने यहाँ से मटेरियल पिक किया, आपने उठा के उसको डायरेक्टली वॉल पे लगवा दिया। सपोज आपने एक पेंट का डब्बा खरीदा, जितने का भी वो आया, आपने उसको उठाया और आपने उसको अप्लाई कर दिया। प्रॉब्लम क्या हुई, जब वो लग गया तो आपको अच्छा नहीं दिख रहा, तब आपको पता चल रहा है कि बहुत डार्क है, अब अच्छा नहीं दिख रहा है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, आप अपने लेबर को बोलोगे कि आप इसको हटा दो, फिर आप एक नया डब्बा खरीदोगे, फिर आप उसको दोबारा लगाओगे। तो उससे क्या होता है कि एक बार लगाने के पैसे, एक दिन की दिहाड़ी जो आपका जो भी आपका लेबर होगा वो करेगा, उसके अगले दिन उसको एक दिन उसको छुड़ाने में लगेगा। फिर आप एक नया डब्बा खरीदोगे, तो जो ये जो एक्सपेंस बढ़ता है ना, ये इस एक्सपेंस को बचाने का काम 3D विजुलाइजर करते हैं। बट जो विजुलाइजर हैं वो गलत बात की तरफ अभी निकले हुए हैं। तो उसमें क्या है कि आप गूगल से कोई भी फोटो उठाओ, जस्ट पेस्ट इट एंड ऑल दैट स्टफ, ये सब नहीं होता, ये सब नहीं किया जाता। ये तरीका नहीं है इंटीरियर डिजाइनिंग में काम करने का। डिजाइनिंग लाइन में काम करने के लिए आपको स्पेसिफिकली करेक्ट होना पड़ेगा कि हाँ, हमको यही कोड चाहिए, हमको यही शेड चाहिए। कोई सा भी शेड उठा के डालोगे तो पेंट में कहाँ से उसको बनवाओगे? तो ये अब ये वाली चीज़ है कि बनवा भी सकते हैं, लेकिन उतना बजट होना चाहिए क्लाइंट का। फिर वो बजट पे भी डिपेंड करती है ना चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बजट के ऊपर आपके फिर डिपेंड करती है, फिर क्या करेंगे? अब वॉल पेंट का, एशियन पेंट का एक कलर कोड का पूरा पैलेट है मेरे पास इधर। आपको जो भी कलर पे आपको समझ में आता है, जो भी आपको समझ में आता है, सपोज मेरे को एयर ब्रीज समझ में आ गया, राइट क्लिक करा, मैंने इस फोटो को सेव कर लिया। फोटो को सेव करने के बाद मैंने ये वेबसाइट से फोटो जा रही है, तो मैं सेम चीज़ करूँगी कि मैं इसको स्क्रीनशॉट में ले लूँगी। पेंट में जाके स्क्रीनशॉट को आप पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आप इस फोटो को क्रॉप कर दो। जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है, आप उस कलर को अपने पास रख लो। जो भी आपको करना है, आपने इसको करा, आपने डन कर दिया। डन करने के बाद आप इसको सेव कर दो कलर के नाम से, वॉल कलर। वॉल कलर करने के बाद आप इस कलर को लेके इधर पेस्ट कर दो। यहाँ पे लिख दो वॉल कलर। अच्छा, हर चीज़ को रीनेम करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास काम करते करते बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, और वो आने के बाद आपको समझ नहीं आता कि यार ये चीज़ किस चीज़ के लिए मैंने सेव करी थी। तो इस वजह से अगर आप हर चीज़ को रीनेम कर देंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर यू टू वर्क विद। इस वजह से आप को काम के तरीके से बनाओ तो आपके लिए भी ईजी रहेगा, काम करने वाले के लिए भी ईजी रहेगा। ठीक है, और बाकी मेरी जो सीलिंग है वो वाइट कलर की है, तो मैं प्लेन वाइट कलर इसमें डाल देती हूँ। जो कलर बनाना है बेसिकली, तो बीरे मटेरियल से वाइट कलर डिफ्यूज को हम फुल वाइट कर देंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि जब आपको मटेरियल पिक करने होते हैं तो आप डिफ्यूज के आगे का जो बार होता है उसको पिक कर लेते हैं, और अगर सिर्फ नॉर्मल कलर चाहिए होता है तो आप डिफ्यूज के इस वाले पैलेट से कलर जो भी आपको चाहिए आप वो बना सकते हैं। वाइट कलर मैंने इसको सीलिंग को पेस्ट कर दिया। सीलिंग को पेस्ट करने के बाद अब अगर मैं एक रेंडर रैंडमली देखती हूँ, तो ये फ़र्क आता है। अगर मैं आपको इसी चीज़ का पुराना मैं आपको रेंडर दिखाऊं, तो ये रेंडर कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ग्रे कलर में, सेम लाइट, सेम चीज़ों के साथ। और सेम अलग से अगर मैं करती हूँ तो मटेरियल्स डालने का इतना फ़र्क आता है। मतलब जैसा कि मेरा कहना है, मतलब कि जैसा इंटीरियर्स में कहते हैं कि जब भी आप एक फिलॉसफी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो होता क्या है, हर चीज़ आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती है। कोलैबोरेशन जिसको हम लोग कहते हैं, वो कोलैबोरेशन होता है। वो कोलैबोरेशन किस तरीके का है, उस कोलैबोरेशन में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लाइट है वो उस कलर के साथ ज़्यादा लाइट जा रही है कि कम लाइट जा रही है। सपोज करो कि आपने यहाँ पर इस एयर ब्रीज की जगह पे आपने येलो कलर लगाया हो, तो आपको लाइट थोड़ी सी डिम करनी पड़ेगी, बिकॉज येलो ऑलरेडी एक पावर ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट होता है उसमें। और जैसे जैसे आप कमरों में कलर डालते चले जाएंगे, आपकी लाइट रिफ्लेक्ट करती चली जाएगी। तो जैसे अगर मैं पूरे कमरे में इस कलर की जगह मैं ग्रे कलर कर दूं तो उसमें लाइट का इम्पैक्ट अलग आता है। इसी में अगर मैं ब्लू कर दूं तो लाइट का इम्पैक्ट अलग आता है। तो देयर इज अ collaboration with light, textures and materials उसके साथ में।
लाइट्स के साथ में आप कौन सा कलर पिक कर रहे हो, कौन सी चीज़ें कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और है जो कि आपके इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाती है, वो होती है आपकी स्कर्टिंग्स, जो कि ये है। ज़्यादातर चीज़ों में जब आपको नहीं समझ में आए कि ये विजुअलाइजेशन है या रियल फ़ोटो है, तो आप देखना कि डिज़ाइनर से कोई ना कोई गलती हो जाती है। डिज़ाइनर से गलती नहीं होती, ड्राफ्टमैन से गलती हो जाती है। ठीक है, मैं करेक्ट इसलिए कर रही हूँ इस चीज़ को क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर्स में और ड्राफ्टमैन्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप बिना पढ़ाई लिखाई करे जब आप सिर्फ 3Ds में काम कर रहे हो और आपने कुछ नहीं पढ़ा उस चीज़ के बारे में, आप सिर्फ एक दी हुई फोटो है जिसको आप बनाए चले जा रहे हो, तो वो एक ड्राफ्टमैनशिप होती है। मगर जब हर चीज़ के बारे में आपको पता है कि क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों वुडन टेक्सचर डालना है, क्यों ये वाला कलर डालना है, तब आप एक डिज़ाइनिंग की लाइन में प्रॉपर वे में आते हैं। अब है आपका स्कर्टिंग। स्कर्टिंग में भी आप अपना वही वाला कलर फ्लोर जो कि है आपका फ्लोट है, आप इसको अप्लाई कर दो। इस अप्लाई में भी आप यूवीडब्ल्यू में आप करोगे, तो जो हमारी जो स्कर्टिंग होती है उसकी जो मेरी हाइट है इस टाइम पे वो 4 इंचेस है, जो कि ठीक है। बाकी जो मेरी जो टाइल है वो मेरी 2 फीट की थी, तो मैं यहाँ पर 2 फीट कर दूंगी ताकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो उस तरीके से क्लियर रहे टाइल्स का भी यहाँ पे लगने का। ठीक है, तो हमेशा जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अच्छे से बन रहा है और वो काफ़ी अच्छा रियलिस्टिक बन रहा है। रियलिस्टिक बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये वाली चीज़ें कि आपने लाइट अच्छे से लगाई है नहीं लगाई है, मटेरियल अच्छे से लगा है नहीं लगा है, ये इम्पोर्टेंट है। बट जो एक बहुत छोटी छोटे माइनर चेंजेस होते हैं ना, स्कर्टिंग लगा देना, रग्स डाल देना और ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये आपकी चीज़ों में काफ़ी इफेक्ट करती है। अब बारी आती है आपके वुडन टेक्सचर्स को पिक करने की। उससे पहले मैं एक कैमरा लगा देती हूँ। कैमरा हमेशा अगर फिजिकल लगेगा तो हमेशा टॉप से लगाइए। टॉप से लगाने से हमेशा कैमरे के व्यूज़ बनाने में आपको इजी रहता है। कैमरा के ऊपर एक चैप्टर में पढ़ाऊंगी आप लोगों को। फिलहाल के लिए अभी आप लोग मटेरियल्स पढ़िए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा गलतियां लोग मटेरियल्स में कर रहे हैं। उसके बाद क्लाइंट्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, बस उसके लिए एक छोटा सा वीडियो आपके लिए मैं बना रही हूँ। ये स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स के लिए बन रहा है जो मुझसे पढ़ते हैं इस टाइम पे। बाकी और लोगों का भी भला होना चाहिए, क्योंकि पता चलता है जब और स्टूडेंट्स से हम लोग मिलते हैं तो हमको पता चलता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मार्केट में इन चीज़ों की। ठीक है, अब सिंपल है, ये वाली जो चीज़ है हमारी, ये मेरी फ्लूटेड पैनल्स है जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल है। फ्लूटेड पैनल्स आपके मैं बता दूंगी कैसे वाले होते हैं अभी फ़िलहाल। लूअर्स की तरह दिखते हैं मगर बहुत बारीक होते हैं और पतले होते हैं काफ़ी शीट के। ये बहुत सारे मटेरियल्स में मार्केट में अवेलेबल है। अभी मेरे पास 2 चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पर एक टीवी यूनिट बनाई है। टीवी यूनिट का जो मेरा टेक्सचर है ये मेरा वाइट रहेगा, ये मेरा वुड रहेगा। अब बारी आती है इनको वुडन में उठाने की। तो वुडन के जो टेक्सचर्स है ना वो आप पिंटरेस्ट से निकाल सकते हैं। मैं ये सारी चीज़ें आपको खुल के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं इन चीज़ों में। तो वुडन टेक्सचर्स क्या है ना, जो टेक्सचर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, पिंटरेस्ट के अंदर जो टेक्सचर आपको मिल रहे हैं वो मार्केट में कहीं ना कहीं अवेलेबल है। वो कॉपीज नहीं बन रहे हैं इनका। ये सेम नहीं मिलेंगे तो इनका रेप्लिका आपको मिल जाएगा। कोई ना कोई कंपनी आपके इन चीज़ों को बना ही रही होंगी। ठीक है, तो आप जो भी आपको वुडन टेक्सचर आपको लगता है कि आपको अच्छा दिख रहा है तो आप वो उठा लो और आप इसको लगा लो। वॉलनट ब्राउन लगाना है तो वॉलनट ब्राउन में से कोई कलर टेक्सचर उठा सकते हैं। सपोज हमें ये ठीक लग रहा है या हमें ये वाला ठीक लग रहा है तो हम इसको उठा लेते हैं। उठा के मैं इसको सेव कर लेती हूँ इधर। ये वाला टेक्सचर ऐसा है कि आपको कहीं ना कहीं किसी भी कैटलॉग में आपको मिल जाएगा। आप मरीनो में ट्राई कर सकते हो, आप ग्रीन लैम्प में ट्राई कर सकते हो, आपको वो चीज़ मिलेगी। इसके बाद मैं पहले एक बार अपने छोटे छोटे काम कर लें। ओके, अब बारी है हमारा वुडन टेक्सचर डालने की। वुडन टेक्सचर जो है, मेरा जो फ्लूटेड पैनल है वो मेरा मैट फिनिश में नहीं है और वो मेरा ग्लॉसी फिनिश में भी नहीं आएगा। तो हम उसको सेमी ग्लॉस में हम उसको करेंगे। सेमी ग्लॉस क्या चीज़ होती है? सेमी ग्लॉस का मतलब ये है कि वो हल्का ग्लॉस रहेगा और प्रॉपरली ग्लॉस होगा नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अपना लूअर्स के लिए मैंने एक एक बॉक्स ले लिया। लूअर्स का जो मटेरियल है वो मेरा ब्राउन है, वो मैंने पिक कर लिया। पिक करके मैंने इसको सेलेक्ट किया और पॉलीगन के साथ सेलेक्ट करते हुए मैंने इस मटेरियल को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया।
ये मेरा अप्लाई हो गया। बट द प्रॉब्लम इज ना, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, वो ये है कि जब आप लोग लूअर्स बनाते हैं, तो इन रियल लाइफ लूअर्स में ऐसा होता है कि वो आपको डिफरेंटली नज़र आ जाते हैं, क्योंकि आप उनको अपनी आंखों से देख रहे होते हो ना, न्यूड आइज से आप लोग देखते हो, इस वजह से। बट क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, जब हम लोग डिज़ाइनिंग में काम करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, जब आप उसको कॉर्नर से देखोगे। अगर मैं आपको अभी एक रेंडर दिखाऊं छोटा सा, आपको इसके ग्रूव्स नहीं दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि एक फ्लैट फोटो आपने उठा के लगा दी है, और ये हल्के हल्के ग्रूव्स हैं जो आपको ठीक से नज़र भी नहीं आ रहे। करेक्ट है। ये वाली जो चीज़ है, इसको अगर आपको ठीक करना है, तो एक बहुत ही छोटा सा तरीका है। आप ये कर सकते हैं इसमें, ताकि आपके जो ग्रूव्स हैं वो ठीक से नज़र भी आए, और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस ना करनी पड़े। सिंपल है। आप कोई भी एक ग्रे कलर का पैटर्न आप पहले पूरे उसमें प्लेस कर दो। प्लेस करने के बाद टॉप पे जाके जो भी आप लूअर्स बनाते हो, इसको सिलेक्शन टूल पे जाके आप रैंडमली फ्रंट से पिक कर लीजिए। अंदर की चीज़ों को पिक नहीं करना, सिर्फ बाहर बाहर की चीज़ पिक करनी है। क्योंकि जब हम रियल लाइफ में न्यूड आइज से इन चीज़ों को देखते हैं, तो हमें वो गैप बीच में पता चलता है बिकॉज ऑफ लाइटिंग। लेकिन जब आप इन्हें सॉफ्टवेयर में बनाते हो, तो ये गैप दिखाने के लिए आपको ये चीज़ें बनानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बस यही रीज़न है जो मैं बोल रही थी, कि जब आप चीज़ें रियल लाइफ में देखते हो, तो वो रियल लाइफ में आपको कैसी नज़र आती हैं, और वो जब एक्चुअल में बनती हैं तो वो कैसी नज़र आती हैं। मतलब रियल लाइफ में और 3D विजुअलाइजेशन में थोड़ा सा बस इस चीज़ का फ़र्क रहता है। अब आपको ये बीच का जो गैप है वो आपको नज़र भी आएगा, जिससे आपको ये चीज़ पता चलेगी कि आपका फ्लूटेड पैनल किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, और ये हमारी वॉल में जो कलर था वो इसमें डला नहीं है। थिंक दिस इज द वॉल कलर। ओके, ये है। इसके बाद हमारा जो नीचे का पोर्शन है, इन पोर्शंस को भी मैं कलर्स में कंप्लीट हम कर देते हैं। पहले मैं इसको UV कर देती हूँ, ताकि ये मेरी ठीक से नज़र आए। ठीक है, इसके बाद मेरा टोटल है, ये मेरा वुड पे है। हम इसको वाइट कर लेते हैं। ये मेरा टोटल वुड पे रहेगा, ताकि आपका कोऑर्डिनेशन ठीक से जाए। और मैं इसके फ्रंट को, मैं इसको वुड पे डाल देती हूँ। सेम चीज़ है, यहाँ पर जो ग्रूव, मेरा एक छोटा सा ग्रूव दिखाई दे रहा है इसके बीच में, आप यहाँ पर हल्का सा लेके इस तरीके से एक डार्क ग्रे कलर इसके बीच में डाल दो, ताकि आपकी वो जो बीच का जो सेंट्रलाइजेशन है वो आपका नजर आए। दैट्स इट। एंड यहाँ पर भी सेम चीज़ करनी है आपने। आपका जो बीच का जो ग्रूव है, उस ग्रूव को आप किसी चीज़ से भरो, ताकि इम्पोर्टेंट हो कि आपको ये चीज़ पता चल जाए कि यहाँ पर आपका ग्रूव है। तो एक बहुत ही छोटी छोटी सी जो आपकी जो डिटेल्स है ना, ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं आपके आपके रियलिस्टिक रेंडर को करने में। मतलब रेंडर की सेटिंग्स जितनी इंपॉर्टेंट है, टेक्सचर्स का रियल होना उतना इंपॉर्टेंट है, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे, बारीकियों पे ध्यान देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3D विजुअलाइजेशन का भी जॉब कर रहे हैं ना, तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो और आप क्या काम कर रहे हो। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है देखने के लिए।
ये हो गया। इसके बाद बारी हमारी सेम चीज़ हमारी वार्डरोब की। तो वार्डरोब में भी जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसमें किया था, अपने एलसीडी पैनल्स में, तो एलसीडी पैनल्स के जैसा ही हमको काम इसमें भी करना पड़ेगा कि हमने कोई चीज़ सपोज हमने पूरी वुडन में बनाई है, वुडन में बना के हम इसका बीच वाला जो पोर्शन है वो मैं ग्रे कलर का रख लूँ या मैं पूरा वाइट बनाऊँ और इसको वैसा रख लूँ। दोनों में से जो चीज़ मुझे समझ में आएगी, जो चीज़ मुझे ठीक लगेगी वो चीज़ मैं इसमें कर लूँगी। ठीक है, इसके बाद मैंने ये चीज़ कर ली, मेरे को ये चीज़ समझ में आई और मैंने इसको इस तरीके से बना दिया। बनाने के बाद जैसे जैसे आप रूम्स में कलर ड्रॉप करते जाएंगे वैसे वैसे आपके रूम्स के जो रेंडर है वो ठीक होते जाएंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। इसका बेड, इसका साइड टेबल्स आप जो भी लगाओगे, जो भी बनाओगे, जैसे जैसे बनाते जाओगे वो वैसे वैसे ठीक होता चला जाएगा। और लाइट का जो चैप्टर है वो भी मैं आपको एक बार करा दूंगी ताकि आपको इजी रहे कि किस तरीके से काम होना है, रियल लाइफ में किस तरीके से काम होता है और कौन सी लाइट कैसे लगाई जाती है, उसका फंक्शनैलिटी कैसे रहती है, उस चीज़ के बारे में। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे इसका चैप्टर 2 पढ़ने के लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए। इसके आगे के चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगी जिसमें आपके मटेरियल्स के बारे में और भी होगा कि हाउ टू मेक अ रग। और अगर आपका सॉफ्ट सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कम कॉन्फ़िगरेशन का है तो रग्स को आप फिर अलग तरीके से कैसे बना सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स पे काम नहीं आप कर सकते। उसके बाद कितना इम्पोर्टेंट है किस तरीके से डिज़ाइनिंग में काम होता है या कहाँ से मटेरियल पिक करके कहाँ आप ड्रॉप कर रहे हो, किस तरीके से उनको सेट करना है ताकि वो आपका रियलिस्टिक रेंडर में नज़र आए। इसी वीडियो को मैं आगे चैप्टर 2 में आपको कंटिन्यू पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन दे दीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।